साथियों, शासन यदि राशन विक्रेताओं से कोई भी कार्य करवाना चाहता है, तो वह उस कार्य को बड़े ही इत्मीनान और धैर्यपूर्वक राशन विक्रेताओं से करवाता है। मगर राशन विभाग में बैठे स्थानीय अधिकारी राशन विक्रेताओं पर अपना पूरा जोर लगाकर शासन में वाहवाही लूटने के लिए उस कार्य को कराने का बीड़ा उठाते हैं और राशन विक्रेताओं को तरह-तरह से उस कार्य को करने के लिए प्रताड़ित और दंडित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विगत माह से ई-केवाईसी को लेकर जो स्थानीय स्तर के हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरीके से दबाव बनाया और राशन विक्रेताओं पर जुर्माना, अर्थदंड लगाया तथा उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया, उससे तो यही लगता है कि राशन विक्रेता न होकर स्थानीय अधिकारियों के एक बंधुआ मज़दूर की तरह हों। जबकि शासन में बैठे खाद्य प्रमुख सचिव जो इस समय खाद्य आयुक्त महोदय का भी चार्ज देख रहे हैं, उन्होंने आदेश जारी करते हुए इस केवाईसी को 3 माह के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन अब शासन में बैठे हमारे अधिकारी आज भी इस प्रयास में हैं कि किसी भी तरह से इस ई-केवाईसी को शीघ्र से शीघ्र पूरा कराया जाए और अपनी वाहवाही लूटी जाए। लेकिन ना तो इन स्थानीय अधिकारियों में साहस है और ना ही शासन में बैठे ऊँचे अधिकारियों में यह साहस है कि जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, उन लोगों का राशन ऊपर से बंद कर दिया जाए। जब ई-केवाईसी पूर्ण हो जाए, तभी उन्हें राशन दिया जाए, अन्यथा उनका उतना ही राशन दिया जाए, जितने यूनिट की ई-केवाईसी हो चुकी हो। इससे शासन के वोटर पर असर पड़ेगा, इसलिए ये अधिकारी इस तरह का कोई भी कदम उठाना नहीं चाहते, लेकिन घूम फिर कर राशन विक्रेताओं के कान उमेटने में कतई संकोच नहीं करते। साथियों, हम लोगों की यह दशा और दुर्दशा इसीलिए और भी है, क्योंकि हम लोग सामूहिक रूप से एकत्र नहीं हो सकते, ना ही अपने किसी भी अधिकार और हक के लिए शासन के समक्ष एकजुटता प्रदर्शित करके अपने हक को माँगते हैं। इसी कारणवश हम लोगों को यह परेशानी उठानी पड़ रही है और संभवतः भविष्य में भी इसी तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। हमारे कुछ साथियों को मेरे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने से परेशानी हो रही है। पता नहीं उस साथी के पेट में इतना दर्द क्यों होता है। मैं तो राशन विक्रेताओं की कोई न कोई समस्या और बात को लेकर ही अपना वीडियो बनाता हूँ, जिससे हमारी आवाज़ हमारे साथियों के मध्य पहुँच सके। मगर एक साथी ऐसा है, मेरा वीडियो देखते ही उसका खून जल जाता है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, भाई अपना खून मत जलाओ, अपने परिवार के लिए रखो। मैं वीडियो जब तक जीवित हूँ, बनाता रहूँगा। रही बात इसकी कि वो कहते हैं हम पैसा अपना कमाते हैं, तो उस साथी को मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे इन 2-4 रुपए वीडियो में मिल जाने से मेरा जीवन नहीं कटेगा। ईश्वर की दया से मेरे पास सब कुछ है, सब तरीके से संपन्न हूँ। राशन की दुकान मैं इसलिए चलाता हूँ कि मेरा महीने भर में समय कटता रहता है और मैं स्वयं के किसी भी कार्य को अपना नहीं देखता, सिर्फ़ अपना बैठकर समय काटता हूँ। इसलिए वह साथी परेशान ना हों, ना ही पेट में मरोड़ उठें। हो सकता है किसी दिन ज़्यादा मरोड़ उठ जाए और वह ईश्वर को प्यारे हो जाएँ। इसलिए साथियों, मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो, तो क्षमा करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।